नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिक्की। अभी मौजूद हैं मथुरा में। 4 तारीख को निकाय चुनाव हैं जो पहले चरण में मथुरा में भी होने हैं और आज 2 मई है और आज की शाम चुनाव प्रचार थम गया है। हर प्रत्याशी ने अपना पुरजोर लगाकर चुनाव प्रचार कर लिया है, अपने लिए वोट मांग लिए हैं। अब बस देखना ये है कि कौन किसको वोट डालता है और किसकी जीत होती है या नहीं। अब अभी हम यही जानने के लिए मथुरा के कृष्णानगर मार्केट में मौजूद हैं कि कौन इस बार जीत रहा है और जनता किसको लेकर आ रही है। आइए चलिए जानते हैं, जनता से बात करेंगे इन्हीं सवालों पर कि कौन किसको जिता रहा है। अगल बात करेंगे, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? भैया मुझ पर बात करनी नहीं है, हमें लड़के से ये बात। तो मैं नॉर्मल पूछूंगा। मैं तो रईस नाम है। क्या नाम है? रईस नाम है, रईस। ये बताओ कि कौन जीत रहा है इस बार, कौन चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में? या कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। चलो समस्याएं बता दो, क्या क्या दिक्कतें हैं अभी जिन्हें सही होना हमारे चाहिए। यहाँ सब बढ़िया है, सब कुछ। पानी भर गया था कल, तो आप कह रहे हो सब बढ़िया है। वो तो जो प्रॉब्लम भैया मेन सिटी की होती है वो तो होनी है, वो तो आगे होगा। ये ठीक होनी चाहिए ना, हर प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए। हर सिटी में तो नहीं होती है। साफ सफाई बढ़िया रहती है। ठीक ही है, वैसे तो होती है साफ सफाई, मगर कहीं कहीं अब ये तो गंदगी भाई जीवन है, चलता रहेगा सब। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जीतू है। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? चुनाव है आज, आखिरी हो गया खत्म चुनाव प्रचार। बीजेपी की हाँ? जीत है, बीजेपी। विनोद अग्रवाल जो कैंडिडेट है बीजेपी के, हाँ, क्यों लग रहा है बीजेपी जीतेगी? क्यों बिन की हल्ला है ज़्यादा था। उनको ये हल्ला है। कांग्रेस? कांग्रेस तो मुश्किल है। कांग्रेस नहीं जीत रही। क्या दिक्कतें हैं वैसे अभी जो सही होनी चाहिए लगता है? मतलब दिक्कत क्या है वो तो मतलब समझा नहीं। क्या क्या परेशानियां हैं अभी जो मथुरा में सही होनी चाहिए? परेशानी है ये पानी गया है, रोड का है वैसे वगैरह। मतलब रोड वगैरह की हाँ, परेशानी, ये- पानी वगैरह की। ठीक है। और भी लोग क्या, आपका क्या नाम है भैया? फैसल। हाँ? फैसल सहसल? फैसल फैजल फैजल। अच्छा, यहीं के रहने वाले मथुरा जी। के? क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? अभी तो सारी पार्टी इसमें दौड़ में लगी हुई है, अब देखते हैं खत्म क्या हो गई। होता है। आज तो दौड़ खत्म हो गई, सबने अपनी पूरी जान लगा दी है। आप बस वोट डलेंगे 4 तारीख पक्का को। नहीं कह सकते भाई क्या हो रहा है अभी। फिर भी आपके अकॉर्डिंग माइंड को नहीं पढ़ सकते किसी बंदे को। मैं ये तो तो सब चल ही आपका रहा है। पढ़ रहा हूँ, सब मैं तो चल ही रहा है आपका भाई। जान रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? नहीं, यही है अपने बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। सही काम किया बीजेपी ने पिछले 5 साल में भी। बीजेपी चल ही रहा है भाई, ये सब चल ही रहा है अभी। रोड के अभी देखो बैनर वगैरह सब हो ही रहा है जो हो रहा है। मतलब बढ़िया काम किया है। नॉर्मली हिसाब से भी तो सब चल ही रहा है जैसा चल रहा है। जैसा चल रहा है। और भी लोग हैं। अंकल बात करेंगे 1 मिनट। हेलमेट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया जगवीर सिंह। देखो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, आज 4 तारीख को चुनाव है। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, फूल का खिलेगा वो जोरदार है। फूल खुलेगा? और क्या, क्यों खिलेगा फूल? वो खिलते ही चला आ रहा है। खिलता चला। हाँ, 10 साल लगे खिलते खिलते। ये तो इसलिए और आगे खिलना चाहिए। खिलेगा ही, अच्छा, जब अब खिलेगा तो और आगे भी खिलेगा, और आगे भी। क्यों आना चाहिए? क्या कमल क्यों आना चाहिए? कमल यूँ आना चाहिए, उनका काम सही है, गुंडों का सफाया हो रहा है, काम का सब बढ़िया हो रहे हैं, सही लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, हाँ। अति ज्यादा मजा आ रहा है। अतीक अहमद को मार दिया अभी। अरे ऐसे तो बहुत मरेंगे, अभी कहाँ चल रही है। अच्छा। हाँ, अभी तो जनपत्री खुलेगी अभी। बट ऐसा नहीं लग रहा है अभी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं? नहीं क्या थे वो, अति अहमद वालों तो धज्जियां उड़ गई कानून अब की। मान लो 16-17 पुलिस वाले थे वहाँ, पुलिस वालों के सामने कोई किसी को गोली मारेगा तो इससे कानून व्यवस्था खराब होगी। जवाब दूं? जैसे कि वो क्या नाम था उसका, विवेक सुना होगा, क्या नाम था उसका? उमेश पाल की कह रहे नहीं 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 नहीं, और यार हैं? विवेक, ये विकास दुबे योग विकास दुबे, उसने पुलिस वाले मारे थे, उसने अच्छा किया था। नहीं किया था। हैं? तो वही सिस्टम ये है। बट वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश में आप कोई सही नहीं करेगा तो कानून है ना सजा देने के लिए, ये ठोक दो सीधा। नहीं देखो, ऐसा होता है, वो ठोकने का मतलब ऐसा होता है जिसकी आगे उसको तो ठोकना है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर उसकी आई नहीं होती तो एक भी गोली नहीं चलती, अच्छा। समझ रहे हो? जिसकी आगे है वो तो उसको मरना है, कहीं भी मर जाए, किसी भी बहाने मर जाए, कैसे भी मर जाए। जैसे रोड पर आदमी चल रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो जिसकी आगे तो रुकनी नहीं है। बट पुलिस बट इतना होता है कि कस्टडी में था, कहने का मतलब ये है कि कस्टडी में था, तो है तो वो गलत ही है। बट हम लोग खुशी मना रहे हैं कि सही हुआ। नहीं, खुशी यूँ मना रहे कि जो वहाँ के जो लोकल पब्लिक है ना वो दुखी थी, परेशान थी। हाँ। जिसका जो चाहे वो कब्जा कर लिया, जिसका चाहे उसको मर्डर कर लिया, जिसका लूटपाट करनी वो कर ली, तो उसमें पब्लिक खुशी थी, कोई बुराई वाली बात आपको नहीं। पता, जिन्होंने मारा उसको, अतीक अहमद को, उन्होंने मारने के बाद ये कहा कि हमने इसलिए मारा क्योंकि हम अतीक अहमद से बड़ा माफिया बनना चाहते हैं। तो एक रावण को रावण मार रहा है तो पाप बढ़ेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहने से वो अतीक मोहम्मद से भी ज़्यादा हो जाए। कभी पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, होता है तो कहने से कुछ नहीं है, कहने कुछ भी कोई कह लो। माफिया मार के तो माफिया ही बनता ना बड़ा। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कोई अतीक नहीं अहमद है। ने भी अपने गुरु चांद बाबा को मारा था, तब जाके ये इतना बड़ा मरा था। नहीं, वो हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। अब मैं कह दूँ मैं फलाने को मार दूँगा, मैं मार दूँगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
कि मैं कह दूँगा मैं उससे जो बड़ा डाउन बन जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको लग रहा है योगी बाबा सब बढ़िया कर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आगे वाले टाइम और बढ़िया करेंगे। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ चलिए, ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। आइए इधर बात करते हैं, आंटी से बात करते हैं। आंटी क्या नाम है आपका? सुमन गौतम। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? मतलब चुनाव है 4 तारीख को, उसके रिगार्डिंग ही पूछ रहे हैं। आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों आएगी बीजेपी? अच्छा काम हो रहा है योगी जी का, ठीक काम हो रहा है, ठीक काम हो रहा है। साफ बहुत सफाई, अच्छा। रोड वगैरह हर तरह की सफाई हो रही है, मतलब हर अभी तरह जैसे- की है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मतलब योगी जी सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं तो उनके लोग भी सही काम करेंगे। महंगाई वहंगाई नहीं लगती आपको? तो महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक है। बाहर भी देखो ना, बाहर भी तो बढ़ रही है महंगाई। अपने देश में थोड़ी महंगाई बढ़ रही है, मतलब सब जगह ही जगह बढ़ महंगाई है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि पहले महंगाई नहीं बढ़ती थी, अभी महंगाई बढ़ रही है तो और भी तो फायदे। देखो आप, बाहर बीजेपी से बाहर जो हमारे देश से बाहर कितने अच्छे संबंध बन गए अपने हैं, कितना कुछ हुआ है। आप पर एक ताकतवर देश बन के खड़ा है, अपनी सीमाओं पे कोई अटैक हाल नहीं कर सकता। पहले चीन करता था, पाकिस्तान तैयार रहता था। तो ये सब बहुत सारी ऐसी फायदे हुए हैं बीजेपी से। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी छा रखी है पूरी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब मोदी जी को हटना चाहिए। मोदी जी को नहीं हटना चाहिए। उनके क्या है, वो कांग्रेस में है कौन? और पहले शासन रहा है तो क्या किया उन्होंने? कितनी रोजगार दे दिए थे उन्होंने। हाँ, आए दिन आप सोचिए, जब आतंकवादी आए दिन विस्फोट कर देते। आपने सुना जयपुर में हो गया, पता चला दिल्ली में हो गया है, तो वहाँ किसी का बेटा, भाई, पति नहीं मरते थे क्या? किसी मॉल में हो गया, कितने विस्फोट होते थे। आप देखो, सब पे कंट्रोल हुआ है, सब पे नियंत्रण हुआ है। अभी मेरे बच्चा, मेरा परिवार सेफ है, ठीक है। और मैं ऐसे मतलब हिम्मत से जा सकते हैं कि हमारे ऊपर कहीं कोई विस्फोट नहीं हो सकता। हम मार्केट में गए, हम सुरक्षित हैं। ये हमारा एहसास हो गया। हमको इस तरह की सुरक्षा है, ये हम अपने मन से सोचते हैं। ये लग रहा है योगी जी और मोदी जी ने किए हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने, योगी जी और मोदी जी ने किया, बीजेपी नहीं कह सकते। योगी जी और मोदी जी ने यहाँ किया। पे आ रहे हैं, वो जीत रहे हैं। जीतेंगे 100%। अच्छा, और भी लोग हैं। सर 1 मिनट बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है। आपने तो बिल्कुल योगी जी जैसे कपड़े पहन रखे हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है 4 तारीख को कौन जीत रहा है? मतलब 4 को तो चुनाव है, खैर कौन जीत रहा है अभी मथुरा में? मथुरा में हाँ, हमें तो अंदाज ही लग रहा है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। और क्या। बढ़िया काम कर रही है बीजेपी? हाँ, बढ़िया कर रही है। क्या बढ़िया काम कर रही है? सब बढ़िया है ये। सब बढ़िया है। और क्या। चलो, इनके अकॉर्डिंग भी योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रीतम कुमार। कहाँ के? मथुरा के रहने वाले? क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी सर। क्यों जीत रही है? क्यों जीते? उनका विकास है, उनका काम अच्छा है, सब बात अच्छी है। कल अभी हम आए थे दिल्ली से, तो पूरे बारिश हुई है, बारिश से पूरा मथुरा तो पानी में था। तो आप कह रहे हैं बढ़िया काम किया है। देखो, ये तो कभी कभार तो होता रहता है, अच्छा। कोई आए दिन थोड़ी पानी भरा रहता है। ये जब बारिश आती है तब ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हाँ नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। कोई हो जाता है समय, उसकी कोई बात नहीं है। सब काम अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। योगी जी मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया करते आए हैं, करते रहेंगे और यही रहेंगे। आपको नहीं लग रहा थोड़ा महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है? अरे तो महंगाई तो चलती रहती है, दुनियादारी है। अब विकास होगा तो महंगाई तो होगी। अच्छा, हाँ, विकास होगा तो महंगाई तो होगी, और महंगाई होगी तो हम झेल लेंगे। झेल लेंगे, जनता सब झेलेगी। सब चलेगा। सब चलेगा। हाँ। अच्छा, कांग्रेस की तरफ नहीं देख रहे? कांग्रेस में है क्या? वापसी में वैसे ही लड़ मर रहे। आपसी में ही लड़ मर रहे हैं। अब देख लो, दो खड़े कर दिया कांग्रेस ने। तो ये दिक्कत, मतलब ये बीजेपी को फायदा देगी ये चीज? देखो, बीजेपी तो क्लियर है, निकली हुई है, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। अगर एक होता कांग्रेस का प्रत्याशी तो टक्कर होती? थोड़ी टक्कर होती। तो मतलब ये कांग्रेस ने गड़बड़ की है। आपसी के टूट, दूसरों का फायदा। दूसरों का फायदा करवा दिया। क्या नाम है जी आपका? नहीं, मैं तो नहीं, हम तो कुछ ऐसा नॉर्मल पूछ रहे हैं, नाम बता दो। पूरा नाम है मेरा। हाँ? पूरा नाम है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा के रहने वाले हो। चुनाव तो खैर हर जगह है, लग रहा है महंगाई थोड़ी बढ़ रही है। नहीं, महंगाई तो अब तो सस्ती होगी थोड़ी बहुत। सस्ती हो गई है महंगाई, मतलब सस्ती हो गई है चीज़ें, महंगाई नहीं हो रही। महंगाई नहीं होनी चाहिए, सस्ता ही होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए, बट महंगाई है या नहीं है? ये है, महंगाई है। दिक्कत होती है। दिक्कत होती है, रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता है। अब सब चीज़ पे अब महंगाई बढ़ दी है, सब चीज़ पे खाने रोजगार की दिक्कत है। हाँ, रोजगार की दिक्कत है। खैर और भी लोग हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम है जी आपका? बात करेंगे 1 मिनट। हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? नीरज अग्रवाल। 4 तारीख को चुनाव है, आज खत्म हो गया प्रचार। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है?
कौन जो एक की तरफा है, बीजेपी और कोई नहीं है, बीजेपी जीत रही है, बस एक तरफा। एक तरफा है। मतलब कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी के सिवा कोई है ही नहीं है, बस ऐसा क्यों लग रहा है आपको? है बस रुकिए थोड़ा सा। दिल है हाँ। सबों का। बीजेपी क्या काम किया है मतलब बीजेपी ने ऐसा? सब कुछ करा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा किया है देश के बढ़िया। लिए, बढ़िया से बढ़िया किया है। बढ़िया से बढ़िया काम किया है, इसलिए इनको लग रहा है। आइए और बात करते हैं। भैया एक सेकंड बात करेंगे? अच्छा चलो कोई नहीं, भैया आप बात करेंगे, एक मिनट। क्या नाम है? कृष्णकांत। आज 2 तारीख है, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, 4 को चुनाव होना है। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? अरे भैया बीजेपी की लहर है, हाँ, हर आदमी बीजेपी के पीछे भाग रहा हो, समझ तो ना रहे तुम। हाँ, एक बात बताओ, देश विदेश में देख लो क्या छवि बन गई है हाँ। आज के टाइम पर। आज मोदी सब जनता जान रही है कि इंडिया कोई देश है, अच्छा। और एंड तक नीचे तक और ऊपर से देखें तो हिंदुत्व तो देख लो, तो बीजेपी हमारे जैसे धर्म की बात करना ठीक है, जब हिंदुस्तान में रह के धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या और कैसे करेंगे? ऐसे हिंदुस्तान में रह के मतलब हिंदू हिंदुस्तान हैं। तो एक धर्म का देश नहीं है ना कभी भी। वो तो यहाँ पे सारे धर्मों की मान्यता है, धर्म हिंदुस्तान निरपेक्ष। नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हिंदू से नहीं है हिंदुस्तान का तो मतलब। बताओ, अगर हिंदी आपने से? हाँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो हिंदू से हिंदुस्तान का मतलब नहीं है। तो हिंदी से नहीं, तो किससे वो आप तो बताओ? सिंध नदी का कॉन्टेक्ट है कि सिंध के रहने वाले थे, सिंध नदी के किनारे रहते थे, इसलिए मैं सिंध से हिंद पढ़ा और हिंद से हिंदू पढ़ गया। तो वो जो सनातन धर्म पे चले जाता है। मगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप युवा हैं, बहुत सारे धर्म हैं यहाँ, और भारत को धर्मनिरपेक्ष देश ही कहा जाता है। तो आपको लगता है एक धर्म की बात करना बहुत सही है? नहीं, ऐसी बात थोड़ी ना, एक ही धर्म कर रहे हैं, अब सबके लिए फैसिलिटी सबके लिए बराबर ही होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हिंदू पीड़ित होगा तो उसकी सुनवाई तो होनी चाहिए। अब जैसे मुलायम सिंह के यादव के राज में, जैसे अखिलेश यादव के राज में केवल मुस्लिमों को एक ऐसा तवज्जो दिया जाता था कि मैंने कि यही है जो कुछ हुए हैं, हिंदुओं को एक अलग। वो सही था गलत था? वो गलत था। अब बीजेपी भी वही गलत कर रही नहीं, है? बीजेपी ऐसा नहीं है मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है, हाँ। ऐसा नहीं है, प्रताड़ित नहीं कर रही है, आएंगे आप, हाँ। प्रताड़ित नहीं कर रही है। भाई सब मुसलमानों को प्रताड़ित, किसी को भी प्रताड़ित नहीं कर रही है, वो जो है सबको बराबर लेके चल रही है। बट मुसलमान मानते हैं ऐसा कि हमारा पक्ष नहीं लेती है, हिंदुत्व का पक्ष वो लेती है। उनकी मर्जी है, वैसे थोड़ी ना है, अब उनके मानने से थोड़ी ना तो होगा। नागरिक हमारे देश के ना, तो मानना मायने अब रखता है। एक बात बताओ, वो समझ ही ना रहे बात, समझेंगे तभी तो। हाँ। पर जैसे बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। क्यों बनाए हिंदू राष्ट्र? और एक धर्म का बनाने से क्या हो जाएगा? एक धर्म को मत बनाओ, सबने संग लेके चलो। नहीं, वो तो हिंदू राष्ट्र का मतलब तो यही हो नहीं, जाएगा। हिंदू राष्ट्र नहीं, ऐसे नहीं, अब सबको साथ लेके चलो। साथ लेकिन बीजेपी वो काम कर रही है अच्छी तरीक़ा से, पर लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो लोग हिंदू का कर रही है, तो सबके लिए है, वो बराबर है भाई, सबके लिए। अभी अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, कोई आदमी कैसे सोच रहा है, कोई कैसे सोच रहा बट है। आपको लग रहा है ये जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो ये कह रही है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी है, इन चीज़ों पे लेके? महंगाई तब नहीं थी, तब भी थी। अब ऐसी ही विपक्ष की पार्टी है, उनका काम है, वो अच्छी तरह कर रही है। काम है, बस इसलिए कर रहे हैं। हाँ भाई, एक बात, विपक्ष का काम ही कहा है, यही तो है कि कोई भी काम, कोई उंगली करनी, कोई अच्छा काम हो बुरा काम हो, उनकी उंगली करनी। और कोई भी हो यार, हम हो विपक्ष में बैठे होंगे जब तक, एक बात है, और ये काम जरूरी भी है। हाँ, इधर आ जाइए आप। ये काम जरूरी इसलिए है, कब एक बात बताओ कि अब ऐसे ही नहीं हो जाए कि मोनोपोली बन जाए। भाई मैं कह रहा हूँ ऐसे ही चलता रहे, जब विपक्ष नहीं होगा तो ये तो ऐसा ही रहेगा ना, फिर तो एक तरह से राजाशाही हो जाएगा कि भाई एक राजा ने जो कह दिया वो मानना ही। डिक्टेटरशिप हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए विपक्ष का काम वो अच्छी तरह कर रही है, उसे करना चाहिए और यही करना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव बातें भी आनी चाहिए सामने, नहीं, एक तरफा ना कोई हो सकता है कोई बात अच्छी हो, उसमें नेगेटिविटी हो तो वो निकाले ना। अब वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन विपक्ष बताएगा ना इस बात को। तो विपक्ष कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। सही है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम केशव सिंह है। केशव सिंह है। हाँ जी। यही मथुरा में रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते क्या हैं। लग रहा है कौन जीत रहा है अभी नगर निगम चुनाव में? नगर निगम में बीजेपी जीतेगी, क्यों लग रहा है बीजेपी जीतेगी? क्योंकि बीजेपी का काम ऐसा है जो सब लोग जानते हैं कि बीजेपी जो है सबके लिए काम कर रही है। जितने भी सरकारी स्कीम आई हैं, जितने भी जॉब से ले लो या सरकारी काम से ले लो, या जितनी भी स्कीमें हैं वो सबके लिए है। बीजेपी का मतलब है जितने भी देश में रह रहे हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म से है, वो सबके लिए सोच रही है और सबके लिए काम कर रही है। मुसलमान तो नहीं मानते ऐसा? नहीं, मुसलमानों का मतलब ऐसा है, जैसे मुस्लिम भाई है जो उनका पक्ष जो है पहले कांग्रेस की तरफ था, फिर जो है सपा की तरफ हो गया। मतलब वो विपक्ष के साथ इसलिए रहते हैं ना, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है बीजेपी उनके साथ में गलत कर रही है। नहीं, आप ले लो जितने भी है
गवर्नमेंट की जितनी भी केंद्र सरकार की लगा लो या यूपी गवर्नमेंट की लगा लो, जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो राशन देने से ले लो, चाहे मकान देने से ले लो, या आप जो है वो आयुष्मान कार्ड से ले लो, या जो मेडिकल की फैसिलिटी ले लो, जो 5 लाख रुपए तक का जो फ्री इलाज वाला है, वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं मिल रहा है या सिखों को नहीं मिल रहा है या ईसाइयों को नहीं मिल रहा, सिर्फ हिंदू को, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए मिल रहा है, चाहे वो शहर का है, चाहे गांव का है, चाहे सब, इस सब के लिए। अब जैसे आप ये कह रहे हो बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है मुसलमान नहीं, बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी किसी के साथ में अत्याचार नहीं कर रही है। हाँ, अब जैसे बीजेपी एक पक्ष है, दूसरे पक्ष में दूसरी पार्टी है, उनका काम है कि थोड़ी सी बीजेपी का जो है, थोड़ी सी जब तक उसकी वो खिलाफत नहीं करेंगे तब तक उनको कैसे वोट मिलेगी। भाई वो बीजेपी के कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे, चाहे वो जायज़ है चाहे ना जायज़ है, तो ये बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, बीजेपी ये कर रही है, तभी तो उनको जो है अल्पसंख्यकों की जो है वोट मिलेंगी। तो आपको लग रहा है मथुरा में रालोद, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बीजेपी जीत रही है? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएंगी और बीजेपी का ही वो बनेंगे, महापौर बनेंगे, और बीजेपी के जो पार्षद भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मीरा। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? भैया हाथ को पंजा है और हाथ को कमल पंजा का, है? हाँ, कमल का फूल। हाथ को पंजा और कमल को फूल, ये तो दोनों अलग अलग हैं। हाँ। एक बताओ कौन जीतेगा? अब भैया ये तो मैं कह ना सकूं। नहीं, एक तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो मानेंगे हम। एक बता दो। बता दो, तुम बता दो। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, न्यू कह रही हैं कमल को पंजा, वो कमल को फूल या हाथ को पंजा, दोनों जीतेंगे। लेकिन दोनों तो ना जीत सके, एक ही जीतेगा। हाँ तो बिल्कुल ये कमल कौन को जीतेगा? फूल ही जीतेगा, कमल को फूल जीतेगा, बिल्कुल गारंटी दे। क्यों जीतेगा कमल को फूल? क्यों फूल? क्या हम वोट देंगे? नहीं जीतेगा। आप वोट दोगे इसलिए और जीतेगा। क्या? तो आपने सुन लिया है, ये कृष्णानगर में खड़े होकर हमने लोगों से बात करी है और आपको बताया है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। सबका जवाब कमल का फूल है। आप वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर बीजेपी की एक तरफा जीत होने वाली है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मथुरा।